भारत माता की, भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, विश्वरत्न महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतीय जनता पार्टीचा, या मंचावर उपस्थित या विधानसभेचे कर्णधार, लोकप्रिय सेवाभावी आमदार श्री अतुल भातखळकर जी, जिल्ह्याचे नेते श्री गणेश खनकर जी, या विभागाचे नगरसेवक श्री सागर सिंह ठाकूर जी, मुंबईच्या सचिव राणीताई द्विवेदी, श्री विनोद भाऊ शेगार जी, श्री अप्पा बेलवणकर जी, ज्ञानमूर्ती शर्मा जी, सुनीताताई यादव, सुरेखाताई पाटील, शिवकुमार झा, नितीन चव्हाण जी, मंजूताई तिवारी जी, मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते पदाधिकारी व या कार्यक्रमात शंखनाद करण्यासाठी उपस्थित माझ्या मुंबईकर प्रिय बंधूंनो, भगिनींनो व भारतीय जनता पार्टीच्या शूरवीर कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम मी अतुल भाऊंना धन्यवाद देतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं मला निमंत्रण दिलं. भ्रष्टाचार हटाव मुंबई बचावचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यासाठी अतुल भाऊंनी निमंत्रण दिलं व या ठिकाणच्या मान्यवर मुंबईकर जनतेचं दर्शन घेण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. मी इथं आल्यानंतर मनात विचार करत होतो की हीच ती मुंबईची भूमी आहे जिथं क्रांती मैदानामध्ये देशातले देशभक्त एकत्र आले आणि इंग्रजांच्या विरुद्ध चले जावचा नारा दिला, क्विट इंडियाचा नारा दिला. खरं तर इंग्रजांनाही 4 हात होते असं नव्हतं. त्यांनाही 2 हात होते, 1 डोकं होतं, 2 पाय होते, 2 कान होते, 2 डोळे होते. पण त्यांची वृत्ती शोषण करणारी होती. त्यांची वृत्ती या देशाला लुटण्याची होती. त्यांची वृत्ती अप्पल पोटेपणाची होती. मी मनात विचार केला की 1942 ला चले जावचा मंत्र आणि नारा पुन्हा एकदा अंग्रेज चले गए पण कुछ लोगों को छोड़ गए असं वाटावं अशी आज मुंबईची अवस्था आहे. ऑलिम्पिक मध्ये अनेक क्रीडा स्पर्धा होतात, अनेक क्रीडा प्रकारावर कोणी गोल्ड मेडल जिंकतो, कोणी सिल्वर मेडल जिंकतो, कोणी कांस्य पदक जिंकतो. अतुल भाऊ भाषण करत असताना मनात विचार आला, हे खरं आहे की ऑलिम्पिक मध्ये हा देश नेहमीच अमेरिका, रशिया, चीन पेक्षा मागे राहिला. पण ऑलिम्पिक मध्ये भ्रष्टाचाराची जर स्पर्धा ठेवली तर गोल्ड मेडल शिवसेनेची महापालिका आणल्याशिवाय राहणार नाही, ही माझ्या मनात शंका नाही. हे खरंय. आपणही कधी कधी एखादं मासिक वाचताना, एखादं पुस्तक वाचताना एखादं चित्र कोडं यायचं. या चित्रकोड्यामध्ये एखादं झाड दाखवलं जायचं. त्या झाडावर पक्षी असायचे आणि लिहिलं असायचं की या झाडावर एकूण किती पक्षी आहे हे शोधून दाखवा. मी जेव्हा मुंबईची अवस्था पाहतो तेव्हा जर त्या पुस्तकाने असं कोडं दाखवलं
की या मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल समोरच्या इमारतीमध्ये एक फाईल अशी शोधून दाखवा की ज्यामध्ये पैसा खाल्ला गेला नाही, तर आपलं उत्तर निरंक असल्याशिवाय राहणार नाही। कभी महाभारत में हमने बकासुर के पात्र को पढ़ा है कि कोई बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी भूख कभी मिटती नहीं थी। आज मुंबई कारपोरेशन के सामने अगर घूमते घूमते बकासुर आ गया तो कारपोरेशन के इस भ्रष्ट नेताओं की ओर देखकर कहेगा, रिश्ते में तो ये हमारे बाप लगते हैं। ये बात सही है कि वो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना थी, वो विचारों के आधार पे चलती थी, ये नोटों के आधार पे चलती है। वो देशभक्ति के त्याग की भावना पर चलती थी, ये उस त्याग के ब्याज पर चल रही है, उस त्याग का ब्याज वसूल करने का काम कर रही है वो शिवसेना। यह मुंबई मेरी जान है, मुंबई मेरा सम्मान है, मुंबई मेरे लिए सब कुछ है, यह भावना से काम करती थी वो शिवसेना। ये हिंदुत्व प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती थी, ये शिवसेना खुर्ची प्रधान व्यवस्था की ओर झुकती है। यह कोई बैठक नहीं है, हमारे लिए ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई सभा नहीं है कि हम सब खाली बैठे हैं, हमारा समय नहीं कटता। हम इसलिए आए हैं कि जो मुंबई विश्व में जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर को जन्म दिया, जो मुंबई के बारे में एक विश्व का ऐसा शहर माना जाता है जहां कोई व्यक्ति भूखा उठता है मगर ये मेरी मां उसको भूखा सोने नहीं देती। अरे मुंबई के नाम में ही तो मां का अर्थ है। जो मम्मी कहते हैं, मुंबई के MU में हमें अब वो मम्मी देखते हैं। जो गुजराती भाई मां को बा कहते हैं, मुंबई के BA में वो अपनी मां को देखते हैं। और जो मराठी भाई आई कहता है, वो मुंबई में AI में अपनी आई देखता है। आज हमारी मुंबई धोखे में है। मैं शिव सैनिकों को भी आह्वान करूंगा, वो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की 24 कैरेट की वो शिवसेना का विचार खत्म हो गया। ये तो कांग्रेस और सोनिया जी के चरणों में समर्पित शिवसेना है। शिव सैनिकों को भी मैं आह्वान करूंगा कि यह पोल खोल आंदोलन में, यह शंखनाद में, यह जन आक्रोश में, जनता के उद्गार में आप भी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जय कहते हुए एक बार ये महाविनाश आघाड़ी के सरकार के खिलाफ हमको आवाज बुलंद करना होगा। क्या दिया मुंबई को भ्रष्टाचार के सिवा? हां, मुंबई में कोई चौक को रंग दिया होगा, कहीं पे पेंगुइन लाके उस गार्डन में आपने रख दिए होंगे, कई रास्ते अच्छे किए होंगे। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, माननीय अतुल जी, आपने तो 45,000 करोड़ बजट का आंकड़ा बताया, 35,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। ये वर्ष मुंबई का बजट 45,000 करोड़ का है। अब 45,000 करोड़ ये किसी बाप के नहीं है, ये पैसा उस गरीब जनता का है जो कहां पे पानी पूरी बेचकर इस मुंबई के कारपोरेशन को अपना कर देता है।
यह पैसा वो परिश्रम करने वाले व्यक्ति का है जो 2.5 घंटे लोकल में सफर करता है और मुंबई के विकास, उन्नति, प्रगति के लिए सेवा देता है। यह पैसा पिंगविन गाने वालों का नहीं है, उस गरीब व्यक्ति का है, उस वंचित व्यक्ति का है, उस शोषित व्यक्ति का है जो परिश्रम करता है, कष्ट करता है, मुंबई की सेवा करता है। उसके बदले में मुंबई के जनता को क्या मिला? भ्रष्टाचार। मुंबई के जनता को क्या मिला? गुणवत्ता रहित काम। और कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं आते आते मैं मन में सोच रहा था कि ऐसा कोई विषय होगा क्या कि जहां पे सरकार ने पैसे नहीं खाए। ऐसा कोई विषय होगा? 21,000 करोड़ रास्ते के लिए खर्च किए, 21,000। और रास्ते कैसे है? तो जैसा गाड़ी साइलेंट मोड पे नहीं चलती, वाइब्रेंट मोड पे चलती है। अरे खड्डे से भी पैसे खाए। यह बात सही है कि मुंबई में धन और बरसात भर भर के मिलती है। धन भी बरसता है तो जोर से, और बरसात भी बरसती है तो जोर से। आज ही कुछ विषय मेरे सामने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के नाते आए। बहुत आश्चर्य हुआ कि मुंबई में मुंबई चलाने वाले लोग क्या इस प्रश्नों से अवगत नहीं है? समस्याओं का समाधान करने के बजाय मुंबई को दानादान करना ये पराक्रम समझते, पुरुषार्थ समझते। 1985 में मुंबई में बरसात आई, पानी आया, मुंबई जगमय हो गई। अब मुंबई तो जगमय हो गई। जगमय होने के बाद इस मुंबई को बरसात के पानी से डूबने से बचाने के लिए जून 1985 में मेसर्स वैटसन हैक्सले इंटरनेशनल को काम दिया गया। 1985 में 1989 में एडवाइजरी करके इनके एडवाइस लिया गया। 28 करोड़ 37 लाख अभी तक दिए। फिर 26 जुलाई 2005 को बरसात आई। एक दिन में 944 मिलीमीटर पानी आया। फिर कुंभकर्ण जाग गया और उसने सोचा कि हमको बचाना होगा, मुंबई को बचाना होगा। आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक टप्पा 1, टप्पा 2 के कामों में पैसे खाने के लिए, क्या पता वो महमूद ने गीत इसीलिए लिखा होगा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा रुपया महमूद तो नहीं है, मगर यही नेताओं को देखकर गाना गाया, गाना लिखा होगा। अभी तक पानी आता है, सबको पता है। 2200 मिलीमीटर पानी मुंबई में बरसता है, सबको पता है। मुंबई में इस बात का भी अभ्यास किया गया कि करीब करीब 400 से ज्यादा जगह पे पानी जमा होता है। मगर इनकी फाइल्स की गति देखे तो मराठी में हमारे यहां बचपन में बताते थे, चिवतई चिवतई दार उगड़, दार कभी खुलता नहीं था। बस हमारे यहां फाइल की भी यही गति है। अगर महानगर पालिका के सामने बकासुर के साथ कुंभकर्ण आ गया तो वो भी आत्महत्या करेगा। मैं कम से कम 6 महीने तो भी जगता था, ये तो साल भर सो के रहते हैं, फाइल आगे नहीं बढ़ती। ये थी मुंबई में, यहां से पानी नहीं जाता। अच्छा ठीक है, कभी अगर मैंने आरोप किया तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, हम आप पे आरोप कर रहे तो कोई ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो मुंबई कारपोरेशन के खिलाफ है।
ये चुनाव की राजनीति है। तो फिर मेरा प्रश्न यह है, हम तो बाहर के हैं, हम स्वर्गीय हिंद हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ दोस्ती करने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है। उद्धव जी के शिवसेना के साथ हमारी कोई दोस्ती नहीं, और मैं जहां तक समझता हूं आने वाले दिनों में कभी दोस्ती भी नहीं होगी। मैं आरोप करूंगा तो ठीक है, स्वार्थ से भरा हुआ है। मैं पढ़ रहा था अभी 23 मार्च 2021, कांग्रेस के एक नेता है महानगर पालिका में, रवि राजा, ये तो कांग्रेस के, ये तो कहीं अतुल भाटकर जी के साथ दोस्ती नहीं करते। क्या आरोप किया उन्होंने? मालमत्ता कराच्या वसुलीत 800 कोटी रुपयाचा घोटाला। आपको पता है अभी मुंबई कारपोरेशन के 23,585 करोड़ ये प्रॉपर्टी टैक्स से थकित है। 23,000 करोड़। अगर कोई नगर सेवक किसी गरीब झुगी झोपड़ी में गए, कोई शौचालय की मांग करता है, तो इनके पास 5 करोड़ नहीं है। और जब मैंने यह रवि राजा का आरोप मैंने विस्तृत रूप से जानकारी मांगी, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स बचाने वाले ये कोई गरीब नहीं है, ये कोई मध्यम वर्गीय नहीं है, ये वो लोग हैं जो BMW में आते हैं, ऑडी में आते हैं, मर्सिडीज में आते हैं, शिवसेना के नेताओं की जय कहते हैं, और शिवसेना के नेता कारपोरेशन में वहां के अधिकारी को कहते हैं कि नहीं, ये पेंडिंग में डाल दो। 23,000 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स अकेले वर्री में। वो कौन लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी टैक्स आप वसूल नहीं कर पाए? बाकी वसूली तो बराबर है, उस वसूली में ये कहीं कमी नहीं है। वहां इनको तो 100 मार्क में से 120 मार्क देना चाहिए। मगर जहां विकास के लिए सरकार के पैसों की बात आती है, तो वहां तो इनको रस्टिकेट कर देना चाहिए। ऐसी कृति हम इसमें देखते हैं। श्री रवि राजा, इनका 19 फरवरी 2022 का आरोप में पढ़ रहा था। पहला आरोप मैंने दैनिक सकाल में पढ़ा, दूसरा आरोप ये दैनिक लोकमत में पड़ा। उन्होंने कहा कि मुलुंड और भांडुप यहां पर 9,000 सदनिका बनाने के लिए 3,500 करोड़ के प्रपोजल को मान्यता दी। जगह आरक्षित है, रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन निकले नहीं है। मगर इनका स्पीड देखो, गाड़ी पेट्रोल पे चलती है और इनका स्पीड नोटों पे चलता है। अगर नोट मिल गए तो कुछ नहीं देखेंगे। वहां पे वो रवि राजा कहते हैं कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ। या तो भाटकर जी नहीं कहते, या हमारे सागर जी नहीं कहते, विनोद जी नहीं कहते, गणेश जी नहीं कहते। कौन कह रहा है? उनके बाजू में जो है, जो उनके घर में रहता है, उनके आघाड़ी में, जो उनके साथ सरकार में साझेदारी करता है, वो कांग्रेस के नेता कहते, अरे हम पे विश्वास मत करो, पर कभी कभार कांग्रेस वाला सच बोल देता है, उस पे तो विश्वास करो। और अब कुछ नेताओं को तो नई बीमारी लग गई। मैं 5वीं कक्षा में था, स्कूल की ट्रिप निकली हैदराबाद में। सालारजंग म्यूजियम में एक घड़ी है, उस घड़ी के सामने हम बैठते थे, तो वहां एक आदमी आता था, घंटी बजाता था। अब यह भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सामना म्यूजियम से 10 बजे एक आदमी आता, वो घंटी बजा के चले जाता। नाले सफाई, ये नाले सफाई नहीं रही, हाथ सफाई हुई है। पंपिंग स्टेशन, ये पानी को पंप नहीं करता, ये पैसों को पंप करता है। अब तो नई ब्रेन में से आइडिया निकली है।
इनके ब्रेन भी आने वाले दिनों में म्यूजियम में रखने की बात है। अरे जहां 2200 मिलीमीटर पानी आता है, अब किसी ने नई कल्पना निकाली है, अरे उस पानी को रोके कैसे, उस पानी का उपयोग कैसा करेंगे, वाटर कंजर्वेशन कैसा करेंगे, कई कई योजनाएं बना जा सकती। नहीं, पर भगवान ने भेजा हुआ पानी है, इसका टेंडर तो निकलता नहीं। अब नई कल्पना आई है इनके दिमाग में, मगर समुद्र का पानी मीठा करके हम मुंबई कर जनता को पिलाएंगे। अरे भैया, जो भगवान हमें पानी भेज रहा है पूरा का पूरा फिल्टर है, शुद्ध है, वो पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं कर पाओगे। बोले समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र का पानी मीठा करने के लिए फिर सिंगापुर से कंपनी आएगी, दुबई से कंपनी आएगी, और कहीं से कंपनी आएगी। हमारे समुद्र का पानी मीठा होगा या नहीं पता नहीं, पर पैसा खाकर इनकी जिंदगी मीठी हो जाएगी। मेरा जैसा व्यक्ति सोचता है क्या ऐसी कोई बैंक निकली है क्या अभी, कितना पैसा खा रहे। मैं वन मंत्री था, मुझे याद है कि जो बाघ है, शिकार के बाद जब पेट भर जाता है तो बाजू से कोई भी जानवर गया तो कभी हमला नहीं करता। पेट भरने के बाद उसकी हिंसा का स्वभाव ये कम होते जाता है। मगर मुंबई के इस महानगर पालिका के भ्रष्टाचारियों को देखता हूं, जितना खाते हैं और ज्यादा भ्रष्ट बनते हैं। कुछ उदाहरण तो दिए, कुछ उदाहरण दिए इन्होंने, और भ्रष्टाचार। यानी कभी कभी लगता है कि इनके पास कोई ऐसे बैंक का पता है जो इस जन्म में पैसा डालेंगे और जब अगला जन्म हो जाएगा तो वो पैसा विड्रॉल करेंगे। ऐसी कोई बैंक का पता है, ऐसा मुझे लगता है कि ये धंधा ऐसा करते हैं। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमेशा मुंबई की जनता की सेवा करने के लिए सेवा भाव, विकास, प्रगति, उन्नति के दृष्टिकोण से काम किया। ये क्या बताते, 95 में हमारी साझेदारी में सरकार रही, किसने बनाया ब्रिज, किसने बनाया, यहां के ट्रैफिक की प्रश्न को सुलझाने के लिए हमारे नितिन गडकरी जी ने वो ब्रिज बनवाए। किसने बनाया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अरे वो बारामती के मुख्यमंत्री जी को हमेशा आते जाते सोचते थे कि बहुत देर लगता है, ट्रैफिक जाम होती है, रास्ता नहीं बनाया। नितिन गडकरी जी आए, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन गया। ये सीलिंग किसकी देन है, भारतीय जनता पार्टी की। 2014 में हम तो अलग से लड़े, पर हम पे संस्कार थे कि नहीं, चलो दोस्त की गलती को एक बार माफ किया जाएगा। गलती को माफ किया, सुधरने का मौका दिया, साथ में जोड़े। किसने मुंबई के बारे में सोचा, 11.4 किलोमीटर यह मेट्रो थी। कब से, 1 मई 1960 से 2014 तक, 54 वर्षों के बाद, 54 वर्षों के बाद। और मुंबई की मेट्रो तो बहुत बाद में हुई। 11.4 किलोमीटर ये 26 मई 2014 के पहले थी मुंबई में। अरे मुंबई का व्यक्ति कितना कष्ट करता, उसको तो सलाम है। उस लोकल के डिब्बे में जहां 90 से कम आदमी बैठने चाहिए, वहां 250 बैठते हैं। यहां से सांस निकलती है, इधर उधर जाते ही नहीं, डायरेक्ट दूसरे के नाक में जाती है। इतना कष्ट, पसीना बहता है। माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने मेट्रो के काम शुरू किए, भारत सरकार ने परमिशन दी। 235 किलोमीटर की मेट्रो को 1,41,000 करोड़ की मान्यता दी। आपने क्या किया, हमारी मुंबई है, तुम्हारी मुंबई है, तो ऐसा कोई करता है अपने परिवार के लोगों के साथ। बोले हम आगे में कार शेड नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे भैया, हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो देवेंद्र जी ने तय किया था। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना ने तय किया था। हमारा काम ये बनाने का नहीं है, बिगाड़ने का है। सारी मेट्रो को रोक दिया,
सारी मेट्रो, अगर मेट्रो हो जाती, हमारा टारगेट 2025 तक 235 किलोमीटर, 1,41,000 करोड़ का हमारा टारगेट, रोक दिया भैया। मुंबई भी ये प्यार है? तुमको प्यार नहीं, व्यापार से मतलब है। और ऐसे पार्टी के खिलाफ तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यह भावना से हम यहां एकत्रित हुआ है। यह बकासुर राजनीति, यह भ्रष्ट राजनीति को हमें दूर करने का संकल्प यहां करना है। पूरा का पूरा भ्रष्टाचार मुंबई कारपोरेशन में है। मैं जानता हूं, समझता हूं कि मुंबई की जनता का एक एक मिनट, एक एक समय महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट की लोकल छूट गई तो सारी प्लानिंग को बिगाड़ देती है। मगर यह बात भी सही है कि अगर हमारे हाथ से अगर अभी का समय छूट गया तो 50 साल मुंबई के जनता को तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। और 50 साल के बाद यह इतिहास में लिखा जाएगा कि मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मुंबई की वो श्रेष्ठ देशभक्त जनता क्या कर रही थी। तो 50 साल के बाद जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को भ्रष्ट कहने के लिए, किसी को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए यहां नहीं आए। तो मुंबई को सही दिशा, सही मार्ग पर ले जाकर, जो मुंबई एक विश्व की महान महानगर है, जो मुंबई में विश्व के सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं, जैसे इंसान का 24 घंटे हार्ट धड़कता है, वैसे मुंबई भी 24 घंटे चलती है। वो मुंबई का गौरव बढ़ाने का, आन बान शान बढ़ाने का संकल्प करके हम सब यहां आए हैं। क्या करते थे महानगर पालिका में? कोरोना के आड़ में तो इन्होंने जितनी गड़बड़ की ना, तो विश्व के 193 देशों में कोई राजनीतिक पक्ष ने नहीं की। क्या करते थे? तो इन्होंने जीआर निकाल दिया कि फिजिकल बैठक तो होगी नहीं। अब फिजिकल बैठक नहीं होगी तो ये ऑनलाइन बैठक करते थे, जूम पे या ऐसे ही कोई व्यवस्था में। और जैसा कोई विरोधी पार्टी का नगर सेवक अगर कुछ भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश करे कि ये म्यूट कर देते थे। अरे पहले बोर्ड लगते थे हमारे गांव में, जब रास्ता बनता था, काम चालू रास्ता बंद। इनका भ्रष्टाचार चालू, झूम बैठक बंद, ये धंधा ये मीटिंगों में हमने देखा है। कई निविदा जो हम कहते हैं कि हमारे यहां के गटार का पानी शुद्ध हो दो और वो गटार समुद्र में ना मिले। विश्व में सबसे महंगा अगर टेंडर कहीं निकला पूरे विश्व में, मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूं, भारत में तो 1,70,00,000 MLD इतना उसका खर्च आता है, थोड़ा कम ज्यादा आता होगा। मगर मुंबई की विशेषता है, यहां का टेंडर 7,47,00,000 के हिसाब से, यानी 7 गुना ज्यादा ये टेंडर निकला। कोरोना में पैसे खाए, कोरोना भी सोचता होगा कि मैं यहां क्यों आया, सब जगह पे। और एक ही डायलॉग, देयर वॉज एन इमरजेंसी। क्या इनको सहारा मिल गया? डूबने वाले को तिनके का आधार, तिनके का सहारा, और पैसे खाने वाले को देयर वॉज एन इमरजेंसी, ये शब्दों का सहारा। अपने रिश्तेदारों को पैसे, रिश्तेदारों को टेंडर दे दिए। जिसको अंग्रेजी में कोविड लिखना भी नहीं आता, वो 100 करोड़ के कोविड के टेंडर ले रहा है। कोई पीपी किट लगा रहा, कोई मास्क लेके जा रहा है। कभी कभी मन में लगता कि कब ये पाप भुगतेंगे। भगवान इनको अगला जन्म कौन सा दे सकता है। मैं बहुत बार सोचता हूं, ऐसा कौन सा जन्म देगा? कोविड में पैसे खाते हैं।
कोई रेपुटेड कंपनी को काम नहीं दिया। कुछ कुछ कंपनियां तो 4 दिन की, यानी जन्म हुआ हॉस्पिटल में और डायरेक्ट युद्ध पे तलवार लेके गया। ये जितना सच है उतना ही ये कंपनी को काम देना, ये उतना सच है। मुगुन का कोविड सेंटर, एक आशा कैंसर ट्रस्ट एंड रिसर्च सेंटर, इनको कोविड का नाम दिया। बाद में पता चला कि ऐसे नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। काम तो दे दिया पर ऐसे नाम की कोई कंपनी नहीं है। ऑक्सीजन प्राणवायु, उसके जनरेशन प्लांट में भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जो ऑक्सीजन नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती थी, उसको काम दे दिया। मगर जब गरीबों के दवाई की बात आई, क्या शर्म प्रूफ है ये। मैंने फायर प्रूफ देखा, वाटर प्रूफ देखा, पर यह सरकार हिंदुस्तान में एक होंगी शर्म प्रूफ, कोई शर्म नहीं। यानी बाकी लोगों के हार्ट ये रक्त और मांस से बनते हैं, इनका तो ऐसे पत्थर का बना हुआ है। दवाइयों की फाइल सितंबर 2020 में 73 दवाइयां गिनी थी। उनका आरोग्य विभाग एक बार नहीं 18 बार रिमाइंडर दे रहा है कि दवाई चाहिए, दवाई चाहिए। ये कह रहे कि हिसाब जब तक नहीं होता फाइल पे हस्ताक्षर नहीं होंगे। ये बकासुर छाप सरकार है, पेट में जाएगा नहीं तो हस्ताक्षर नहीं होंगे। दवाई से लोगों को मोहताज कर दिया गया। अब जो लोग आम जनता को दवाई से मोहताज करते हैं, उनको जब आपके हाथ में उनका खेल आ जाएगा तो उनको भी वोटों से मोहताज करना, यही देशभक्त का सही लक्षण होगा। एक हाईवे कंपनी बनाने, हाईवे कंपनी कोई जल शुद्धिकरण यंत्र कभी नहीं बनाती, कोई जल शुद्धिकरण यंत्र नहीं बनाती। उन्होंने कहा हाईवे बनाते हो तो जैसे कुछ ये जल शुद्धिकरण यंत्र भी बनाएंगे। यह हाईवे कंपनी को 326 कुओं में जल शुद्धिकरण का काम दिया। पहले तो बाकी लोगों को डराया, मत भरो मत भरो, तो कुछ कंपनियों ने कहा नहीं हम तो भरेंगे। तो होशियारी देखो, भगवान करे देश का कोई बच्चा इनके जैसा शैतानी होशियारी नहीं करे। वो कंपनी को बताया गया कि तुम बिगो भरो, उसने कहा मैं बिगो भरूंगा तो डूब जाऊंगा यार, ये जल शुद्धिकरण में पानी तो शुद्ध हो जाएगा पर मेरी जिंदगी अशुद्ध हो जाएगी। तो देखो सागे होशियार तो बहुत है, शैतानी दिमाग। 17% से उसने बिगो भरा और उसको कहा गया अरे डर मत, तेरे पीछे हम हैं। बाद में चुपचाप से 2 वर्ष का मेंटेनेंस का काम दे दिया और उसका नुकसान भर के न बाप बड़ा ना भैया, ये धंधा इन्होंने शुरू किया। अब अजमेरा बिल्डर की कहानी मुझे नहीं लगता क्या है। अजमेरा बिल्डर 2010 में मस्के रांस परिवार से 2,55,00,000 में दही सर की जगह दी। 2,55,00,000 में अजमेरा बिल्डर ने पूरा अतिक्रमण, सब झुकी झोपड़ियां, सबको मालूम है कि ये पैसा हम इतने खोल कुएं में डाल रहे कि कोई निकाल नहीं सकता। पर मान गए महानगर पालिका को। अजमेरा बिल्डर के 2,55,00,000 के जमीन पे मिस्टर सीताराम कुंटे जी आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं लेनी चाहिए। अजय मेहता जी ने कहा नहीं लेनी चाहिए। परदेशी साहब ने कहा नहीं लेनी चाहिए। अरे कोई मतलब नहीं है, जगह पे अतिक्रमण है, हम झुग्गी झोपड़ी को हटा नहीं सकते तो हम पैसे नहीं दे सकते। मगर हमारे शिवसेना के नेताओं ने ये 2,55,00,000 की पूरी अतिक्रमण जमीन कितने करोड़ में खरीदी? 349 करोड़ में, 349 CR। अच्छा यहीं रुके नहीं, ऐसा कहते हैं
कि मोह बड़ा बुरा होता है। अब वो 349 करोड़ में पेमेंट कर दिया, वो बिल्डर को भी लगा अरे मेरा भी नाम तो पहले टॉप 10 में आना चाहिए, जब हमारे साथ शिवसेना है तो डर काहेगा। कोर्ट में गए और कोर्ट में अभी 900 करोड़ का क्लेम किया है। जमीन कितनी? 2010 में 2,55,00,000 की, उसको पैसे दे दिए 349 करोड़। और अभी भाई साहब गए हैं 900 करोड़। इनको घर बेच के देना नहीं है, इनको अपने घर के कोई सोना गहना नहीं बेचना है। ये तो वो पानी पूरी वाला, वो फल बेचने वाला, वो गरीब आदमी के करों का पैसा है। ये उड़ान टप्पू बकासुर इसको उड़ाने का काम कर रहे हैं। यानी पहले तो कहावत थी अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अभी कहावत बदल गई है। अब उद्धव जी मेहरबान तो आज मेरा पहलवान, ये अभी कहावत भाई और बहनों शुरू हुई है। कभी बचपन में हमारे शिक्षक हमको सिखाते थे कि कुछ ऐसी बातें होती है जिसका अंत नहीं होता, और वो कहते थे कि समुद्र के जल की शाही बनाए, आसमान का कागज बनाए और हिमालय की लेखनी बनाए, तो भी इस विषय का अंत नहीं होता। मैं मन में सोचता हूं कि इस भोग सभा में अगर इनके पापों की लिस्ट में पढ़ना शुरू करूं तो जमीन से जल तक और कोरोना से दवाई तक ये क्या सोचकर पैसा खा रहे मुझे पता नहीं। अगर मैं आसमान का कागज बनाऊं, समुद्र के जल की शाही बनाऊं, एवरेस्ट की लेखनी बनाऊं, तो इनके पोल खोल में इनके पापों की लिस्ट रुक नहीं पाएगी। और इसलिए मैं आह्वान करने आया हूं, उन देशभक्तों को आह्वान करने आया हूं कि हम सबको मिलकर इस महानगर पालिका के खिलाफ हमने जो इल्गार शुरू किया है, यह जनाक्रोश जनता त्राही त्राही कर रही है। जो सरकार विद्यालय नहीं मध्यालय शुरू करती है, अरे गरीब जनता के घर में कोरोना में कोविड में किराना पहुंचाने का पवित्र कार्य करने के बजाय, किराना पहुंचाकर उनके जीवन को फाइन करने के बजाय किराना दुकानों में वाइन पहुंचाकर सरकार को फाइन करने का पाप कर रहे, तो हमने तो श्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, कौन कौन से पद पर है, कौन कौन से पोस्ट पर है, कौन कौन से जाति का है, धर्म का है, रंग का है, वंश का है, उम्र का है, वजन का है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय की है, हमने महामानव बाबा साहब अंबेडकर जी का जय घोष किया है, हमने भारत माता की अगर जय कही है तो मुंबई के जनता की जय करने के लिए हमने पूरी शक्ति के साथ इस संघर्ष के शंखनाद को जन जन के मन मन तक पहुंचाना है। और सिर्फ पोल नहीं खोलनी है, पोल खोलने के बाद ये पैसा खाने वालों को एक दिन ये समझाने तक हमें सफर करना है कि हमारे लिए सिर्फ धन महत्वपूर्ण नहीं होता, तो गरीब जनता का समाधान महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टिकोण से मुंबई की ये जनता, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है, जो भारतीय जनता पार्टी हर परिवार के खुशी के लिए, सुख समाधान के लिए काम कर रही है, और एक तरफ एक पार्टी है वो जनता के सुख समाधान, जनता के परिवार के लिए काम नहीं करती, तो खुद के परिवार के लिए काम कर रही है। तो हमें अभी संकल्प करना है कि ऐसे सरकार को हटाना है,
मुंबई को बचाना है। अतुल भातकर जी ने यह संकल्प किया है कि मैं अपने इस विधानसभा में 50 से ज्यादा जगह पे जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा और कहूंगा ओठ मुंबई कर ओठ, ओठ मुंबई कर ओठ, उगार तुझी मूठ आणि शिवसेनेपासून थांबव तुझी लूट, थांबव तुझी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।